नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में शत्रु क्यों बनते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा जातक नहीं होगा जिसके शत्रु ना हो। कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं, कभी रिश्तेदार शत्रु बन जाते हैं, ऑफिस में कुलीग, आपका बॉस शत्रु हो सकता है, आपके पड़ोसी शत्रु हो सकते हैं, स्कूल में कॉलेज में भी शत्रु हो सकते हैं, कभी कभी तो पति पत्नी भी शत्रु बन जाते हैं, भाई बहन भी शत्रु हो सकते हैं। यह मित्रता और शत्रुता की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। देवताओं के शत्रु दानव होते थे। शत्रुता के कई कारण होते हैं। जातक में अधिक गुस्सा होने से लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, जिससे शत्रु अधिक बढ़ जाते हैं। जातक का खराब बिहेवियर, असभ्य वाणी से बात करने के कारण भी शत्रु बन जाते हैं। जातक में अधिक चालाकी हो, मक्कारी हो, तो उसके कारण भी जातक के शत्रु अधिक हो जाते हैं। ज़्यादा चालाक या मक्कारी के कारण जातक में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। जातक ओवर एम्बिशियस हो तो धोखा देने की कोशिश करता है। जातक समाज में प्रसिद्ध हो जाए तो कुछ लोग उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। यदि आपकी अपने कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्य में तरक्की हो रही है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, तो भी आपके शत्रु अधिक हो जाते हैं। किसी के मन में आपके प्रति कोई देश, वैर, ईर्ष्या अधिक हो तो भी वे भविष्य में शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी बहुत फास्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। यहाँ सबसे अधिक जिस पर विश्वास किया जाता है वो भी शत्रु बन जाते हैं। कई बार ओवर एम्बिशियस मित्र आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। व्यवसाय में यदि कोई बहुत सफल हो जाता है तो भी शत्रु बढ़ जाते हैं। नौकरी में बरसों साथ कार्य करते करते ईर्ष्या के कारण अचानक शत्रु बढ़ जाते हैं। जातक में क्रोध हो या वाणी में अपशब्दों का प्रयोग हो तो भी आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। शत्रु 3 प्रकार के होते हैं। गुप्त शत्रु, जो दिखते मित्र हैं लेकिन मन में समभाव रखते हुए भी कहीं ना कहीं उनके मन में शत्रुता होती है। प्रत्यक्ष शत्रु, जो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि आप मेरे शत्रु हो और वो समाज में आपके खिलाफ झूठी अफवाहों से बदनामी करने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं। और तीसरे शत्रु होते हैं आदि शत्रु, जो आपको कभी भी शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक गुप्त शत्रु होते हैं। इन्हें पहचानने में बहुत कठिनाई होती है और ये दूसरों की मदद से दुश्मनी निकालते हैं, जिसके कारण हमें मानसिक पीड़ा अधिक होती है। कुंडली में 6th हाउस में ऋण, रोग और शत्रु का विचार किया जाता है। तो यानी कि 6ठे भाव से शत्रु का विचार किया जाएगा। 6ठे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक के शत्रु अधिक होते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस पर हो तो भी जातक के शत्रु अधिक होते हैं। 6th लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा हो भावम नियम के अनुसार तो शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है। लेकिन 6th हाउस में अशुभ ग्रह बैठा हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो जातक शत्रुहंता होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं। 6th लॉर्ड
यदि पीड़ित हो, छठे भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो तो भी शत्रु अधिक होते हैं। छठे भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। 6th हाउस में शुभ ग्रह हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो एक बार तो शत्रु बन जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो हार मान लेते हैं। लग्नेश जिस भाव में हो उससे छठे भाव में, 8वें भाव में जितने भी ग्रह होंगे उससे संबंधित रिश्तेदार या मित्र शत्रु बन जाते हैं। लेकिन अगर लग्नेश से छठे भाव में सूर्य या चंद्रमा हो तो पिता और माता शत्रु नहीं होते हैं, माता पिता संतान के शत्रु नहीं होते हैं। अब छठे भाव का स्वामी यदि सूर्य हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो पिता से विचार नहीं मिलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन वो शत्रु नहीं होंगे। लेकिन सूर्य से हम इमीडिएट बॉस, सरकार का भी विचार करते हैं तो इमीडिएट बॉस या सरकार आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो स्त्री वर्ग आपके विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। यदि छठे भाव के स्वामी मंगल हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो भाई बहनों से, मित्रों से विरोध रहेगा, वो आपके शत्रु बन सकते हैं। यदि बुध छठे भाव का स्वामी हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो मामा, मौसी, रिश्तेदार आपके विरोधी हो सकते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी गुरु हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो गुरु समान व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति आपके विरोधी हो जाएंगे, आपके शत्रु बन जाएंगे। छठे भाव का स्वामी अगर शुक्र हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आपकी पत्नी या विपरीत लिंगी, अपोजिट सेक्स के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। छठे भाव का स्वामी यदि शनि हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आपके नौकर चाकर, सेवक आपके शत्रु बन जाते हैं। 6th लॉर्ड पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव शत्रुओं में वृद्धि करता है, लेकिन 6th हाउस पर, छठे भाव पर शत्रु पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वो शत्रु हंता होता है, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं। यदि मान लो किसी के छठे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसके शत्रु बनेंगे, शत्रुओं में वृद्धि होगी। लेकिन छठे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपके शत्रु खुद ही हार मान लेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि कुंडली में लगन और लग्नेश बली हो तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रु खुद ही हार मान लेंगे। लगन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। छठे भाव का स्वामी यदि 5वें भाव में बैठा हो, यानी कि अपने से 12वें में, व्यय भाव में हो तो भी शत्रु आपका बुरा नहीं कर सकते हैं। कुंडली में लाभ भाव बली हो और लाभेश, लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण या लाभ भाव में ही बैठा हो तो शत्रु खुद ही परास्त हो जाते हैं। अगर जातक की दशा, महादशा या अंतरदशा निर्बली ग्रहों की हो या 6, 8, 12 के स्वामी की हो तो भी शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब आपको कुछ नियम बताता हूँ जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाने का। जीवन में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला नियम है, जो मित्र आपके सामने आपके शत्रु की ही तारीफ करे, आप उससे संबंध समाप्त कर ले।
वो आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। जो मित्र आपसे ईर्ष्या करते हैं वो आपके बुरे वक्त में आपको धोखा दे देंगे, उनसे आप दूरी बना लीजिए। जो मित्र बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, आपको मॉरल सपोर्ट देते हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपके सच्चे मित्र हैं। जो मित्र आपसे कोई वादा करके तोड़ दे, उसे एक मौका और दे दीजिए, लेकिन अगर वो दूसरी बार भी कोई वादा करके उसे तोड़ दे तो उस पर कभी दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब नियम अनुभव से ही मिलते हैं। एक बार तो धोखा खाने के बाद जब तक समझ ही जाता है कि मुझे किन कारणों से धोखा मिलता है, मेरे किन कारणों से मेरे शत्रु बन जाते हैं। तो ये नियम आप याद रखिए, और बाकी कुंडली के नियम मैंने आपको बता दिए। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि छठे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।